हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पीआरटी भर्ती जो होनी थी 1200 पदों पर, उसको लेके कल मैंने आपको बहुत बड़ी अपडेट दी थी। उसी अपडेट्स के जोड़ते हुए आज फिर न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए क्या कह रहा है ये। जैसा कि आपको पता होगा कि पीआरटी भर्ती 2020-21 वाली जो भर्ती थी उसमें 1200 पोस्टें खाली रह गई थी, जिसमें एनआईएस और बीएड के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ। पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट से पहले बीएड बाहर हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस बाहर हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से हाई कोर्ट से दूसरी याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने बीएड को फिर से बाहर कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 1200 पदों का होता क्या है। क्या सरकार इन पदों को खाली छोड़ देती है, या फिर जो पीछे जस्ट अभी पास आउट होने वाले डाइट से डीएलएड करने वाले जो बैच हैं, जो बच्चे हैं, उस बैच को इसमें एलिजिबल कर देती है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जब एलिजिबल कोई बचे नहीं है उसमें, एनआईएस वाले भी नहीं बचे, और अब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर ये आ गया है कि बीएड वालों को भी बाहर कर दिया गया है, तो सरकार के पास या तो यही ऑप्शन बचता है कि डाइट डीएलएड वालों को भी एलिजिबल कर दें उसमें, या फिर इस भर्ती को कैंसिल कर दें। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही जाएगा, या फिर जो ये डिसीजन आया है इसको डबल बेंच पे याचिका इसकी दोबारा से दायर की जा सकती है। देखिए अखबार की कटिंग क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। एनसीटी के जून 2018 के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो जाने के बाद राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराया है। मामले के अनुसार विनिमय मल्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड डिग्रीधारियों को रोका जाए जो उक्त अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द कर दिया है। इस आधार पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए उक्त अधिसूचना के आधार पर नियुक्त बीएड प्रक्रिया में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अयोग्य ठहराया है। अब देखिए ये एक क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो रही है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड के बेस पे जॉब भी कर रहे हैं। इसी भर्ती में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीएड के बेस पे लगे हुए थे, और उनको इस दिसंबर में 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2021 में वो लग गए थे, अब शायद 20-21 दिसंबर इसी टाइम पे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उन्हें इस भर्ती में 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि किसी भी भर्ती में 2 साल की अस्थायी कार्यकाल पूरे होने के बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन निकल के आ रही है कि ऐसे में गवर्नमेंट करे क्या। पहली चीज़ ये है कि 1200 पदों पर भर्ती की नहीं किया जाए। एक और हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि बीएड को ना लिया जाए, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एनआईएस को ना लिया जाए। ऐसे में बचा क्या वो पोस्ट खाली जाएंगी या फिर आगे की ओर हस्तांतरित कर दी जाएगी। और दूसरा बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो बीएड के बेस पे लगे हुए टीचर थे उनका क्या होगा। क्या उन्हें दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया से जो उनकी जॉब है, क्या उनकी जॉब चली जाएगी, या फिर उन्हें वैसे ही रहने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आगे क्या होता है। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।